नदीम मलिक साहब, हमने देखा है कि जब से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है ताजिर कम्युनिटी से, उसके बाद से सूरत हाल में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल अब इकदाम भी किए जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये असर कितने अरसे तक रहेगा? देखिए जी, इकोनॉमी किसी के मीटिंग से या किसी की बयानात से चेंज नहीं होती। इकोनॉमी के अपने डायनेमिक होते हैं, वो चलती है। मार्केट में तिजारत जो होती है, जो काम हो रहे होते हैं, जैसे लोग काम कर रहे तो उस पर चलती है। मीटिंग हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई थोड़ी देर के लिए लोग उसको सोचते हैं कि इसका असर क्या होगा, फिर लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं उसके साइड से जाने का, उसके इधर उधर से जाने का। ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती एक मीटिंग होने से या डंडे चलाने से। ये कोई तरीका नहीं है। दुनिया में बहुत एक्सपीरियंसेस है, भरे पड़े हैं। सबको मैं क्या बताऊँ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, सब जगह ये काम होता रहा है, ईस्ट एशिया, एवरीवेयर। तो ऐसे नहीं चल सकती इकोनॉमी, बयानात से, डंडे मारने से नहीं चलती। तो ये बताइएगा, लेकिन आखिर हमने देखा है नदीमुल हक साहब के इमीडिएटली असरात तो कुछ आए हैं। मसलन यानी अगर हम पिछले हफ्ते और इतवार की 2 मीटिंग से पहले देखें तो डॉलर जो था वो 331 रुपये तक चला गया था ओपन मार्केट में और मिल नहीं रहा था। अब सूरत हाल ये है कि डॉलर की इंटरबैंक मार्केट तो इतनी नहीं गिरी, लेकिन ओपन मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी है। तो ये इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किए जा सकते हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त क्या डॉलर मार्केट में मिल रहा है? अगर आज मैं मार्केट में जाऊं, $10,000 लेने की कोशिश करूं, मुझे मिल जाएगा इस रेट पे? मेरा नहीं ख्याल जी। मेरा ख्याल है ये जो हमारी मार्केट बहुत थिन है, इसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है। पिछले कुछ देर पहले मैं बाहर जा रहा था तो मैंने $1,000 लेने की कोशिश की, बड़ी मुश्किलों से मिला और उसका रेट मुंह मांगा रेट था। तो ये कहना कि डॉलर का रेट चेंज हो गया, या तो मार्केट हो, इनकी कोशिश है कि जी वो करेंसी डीलर्स को मार देंगे, चले मार दें, पर मार्केट हवाला मार्केट में चल जाएगी। ठीक है, हवाला मार्केट तो इंटरनेट पे है ना, ओवर द काउंटर तो है नहीं, तो उस पर फिर क्या करेंगे? देखिए, रेट वो होती है जहाँ चीज मिले। ये कह देना कि गाड़ी की कीमत लेट से 50 लाख रुपए है, तो मिलती तो 80 पे है, तो 50 लाख का क्या फायदा? 80 लाख उसकी कीमत है। ठीक, तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि डंडे के जोर पे नहीं सब कुछ कराया जा सकता, तो फिर क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी हमें इमीडिएट कुछ ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि हम चीजों को नॉर्मलाइज कर सकें। देखिए जी, ये बात तो हम पिछले 70 साल से कर रहे हैं। आप लोग टीवी पे बैठ के तंग नहीं आते कि आज क्या कर सकते हैं कि रेट स्टेबलाइज हो जाए? ये 70 साल से हम लगे हो, अब क्या करें? एक कंट्री जो 70 साल से क्राइसिस में रह रही है, एक कंट्री जो 70 साल में अपना काम नहीं ठीक कर सकी, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। अब आपको करना जो पड़ेगा, बड़ी सिंपल बात है कि खुदारा मार्केट को खोले, खुदारा लोगों को काम करने दे, बजाय इसके कि लोग रोज गेस कर रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। जितना लोग टाइम जाया करेंगे, आज रेट क्या, उतना वो एक्सपोर्ट और गिरेगी, उतना काम और गिरेगा। आप लोगों को काम करने दे, आप लोगों को हट जाए पीछे, लोगों को काम करने दे। इन्वेस्टमेंट को मैं बार बार कहता हूँ, हर टीवी शो पे इन्वेस्टमेंट को खोले, बजाय तंग करने के, लोगों को एनओसी मांगने के, वो डॉक्यूमेंटेशन मांगने के। इन्वेस्टमेंट करने दे, इंपोर्ट्स को खोले, इंपोर्ट होने दें, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करें। आपने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हुई है, जो गाड़ियों को प्रोटेक्शन दी हुई है, मोबाइल्स को, 1000 चीज़ों को कहा हुआ है कि आप यहाँ गाड़ियाँ बनाएं, उनको कहें भाई 70 साल हो गए आपसे गाड़ी नहीं बनती, अब आप बस कर दें, या तो हमें एक्सपोर्ट करके दिखाएं या आप घर जाएं। एक्सपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर लगा दे टैक्स 60% या 70%। उनको कहें अगर आप 10% एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको छूट देंगे, थोड़ी सी 20% कर देंगे और छूट देंगे। ये स्केल पूरा बना के दे सकते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म करें, लोगों का बाहर एक्सपोर्ट करें, बाकी लोगों को काम करें, दबा के काम करें, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं करें, हर इंडस्ट्री को कहें। नदीम साहब, आपको लगता है कि ये जो SIFC हमने बनाई है, एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये कुछ रोल प्ले कर सकेगी और शॉर्ट टर्म में कुछ बेहतरी ला सकेगी? नहीं जी, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्ट टर्म मिरेकल। मैं आपको कहूँ, देखें, एक बंदा वेट गेन कर ले, जैसे मैंने वेट गेन कर लिया है, अगर आप मुझे शॉर्ट टर्म में वेट, तो मैं एक ही कर सकता हूँ चीज, पेट कटा दूं। शॉर्ट टर्म में तो कोई वेट नहीं लूज होता। वेट लगेगा मुझे
साल एक लूज करने में। अगर मैं बहुत मेहनत करूं, मेहनत नहीं करूंगा तो वो भी वेट नहीं लूज होगा। तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, ये जो SIFC है ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। देखिए मैं बार बार कहता हूं, इन्वेस्टमेंट हमने खुद करनी है जी। अगर मैं बनूंगा अपनी बाजुए जान पे बनूंगा, बाप के सर पे नहीं बनूंगा। ये हम सोच रहे हैं कि बाहर वाले हमें आके बनाएंगे, खुदारा बाहर वाले हमें नहीं बना सकते। और वो आके यहाँ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्ट जब करेंगे तो खुद सोचिए, वो क्या हमें खैरात देने आएंगे? वो इन्वेस्ट करने आएंगे तो वो कहेंगे हमने पैसे भी निकालने हैं। अगर वो 50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5 बिलियन साल के लेके जाएंगे। तो 5 बिलियन आप साल के, फिर सॉरी वो पहले 50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। 50 बिलियन में कैश तो नहीं देंगे, बाहर से मशीनरी लेके आएंगे तो पैसे तो बाहर ही रह जाएंगे। हमारे पास साथ में क्या आएगा? वो फिर हमसे पैसे मांगेंगे हर साल की, ये इतने पैसे वापस करें। तो हम क्या करेंगे? अभी रिकोडेक लिया, रिकोडेक कहता है 7 बिलियन की मशीनरी लेके आएगा, चले ले आए। वो कहता है आपकी अर्निंग 2030 से पहले कोई नहीं आनी। तो 2030 से पहले अर्निंग कोई नहीं आनी, 7 बिलियन डॉलर जो है उसकी वो बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आएंगे। बिल्कुल वो बाहर वालों को फायदा होगा, हमें तो फायदा कोई नहीं होगा। तो खुदारा इसको ठंडे दिल से बैठ के सोचे। आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, देखें आपके जो कैमरे हैं बाहर से आए हैं, आपका सारा स्टूडियो की चीजें बाहर से आई हैं, ये इंपोर्ट हुई हैं। अब आप जो रेवेन्यू कमा रहे हैं लोकल करेंसी में कमा रहे हैं, ये तो इंपोर्ट हुई हैं चीजें, डॉलर तो खर्च हो गए। लोकल करेंसी में आप जो पैसे कमा रहे हैं आपको कन्वर्ट करने के लिए बाहर पैसे देने हैं। अगर आप बाहर वालों को पैसे नहीं वापस कर सकते, वो आपको नए कैमरे नहीं देंगे। तो ये एक इकोनॉमी का एक सर्कल होता है जो चलता है। आप अगर सर्कल को बार बार तोड़ने की कोशिश करते तो काम नहीं चलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर हमें सेव नहीं करेगा, हमें अपने आप बनना है। हर मुल्क को, हर बंदे को अपने बाजुए जान से बनना है। लेकिन नदीम उल हक साहब, जैसे आपने खुद ही पहले कहा कि हमने अपने लोगों पे इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं, इतना डरा रखा है अपने सरमायाकारों को कि वो बेचारे डरते हैं सरमायाकारी करने से भी। तो खुदा के वास्ते खत्म कर देना ये काम। ये तो हमारे इख्तियार में है। ये चीफ अवामी स्टाफ को चाहिए कि सब ब्यूरोक्रेट्स को कहे, ओए किसी को तंग किया तो मैं डंडे मारूंगा, तुमने दफ्तर में बैठना, कुछ नहीं करना, काम ही ना करो, छोड़ दो। ये लोगों को तंग करना छोड़ दो। जो इन्वेस्ट करता है वो हीरो है, उसको हिलाले इम्तियाज, सितारा इम्तियाज दे। इन्वेस्टर को सिर पे चढ़ाएं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। चीन की हिस्ट्री पढ़े, चीन ने यही किया है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। हम तो अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, चोरी चोरी ये कर रहे हैं, तो फिर कौन इन्वेस्ट करेगा? और ये कहना बाहर से आके कोई इन्वेस्ट कर देगा, मुझे समझ नहीं आती। हम सीखते नहीं है। मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड ने हमें क्या दे दिया? पैसे तो बाहर ले जा रहा है। पिज्जा हट है, पैसे तो बाहर ले जा रहा है। हमें क्या फायदा हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो इतना शोर मचा रहा है? सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।